आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 11 से लेके 13 तक का क्वेश्चन। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न कहता है कि 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 से लेकर के हमें 13 तक जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सारे के सारे सम्मिश्र संख्या बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमको ज्ञात करके बताना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 11 को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 कहता है क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है कि 4 माइनस के 3 आल्टा दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम जेड बराबर लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ही सूचित करते हैं, कैपिटल जेड से। तो 4 माइनस के 3 आल्टा हमने लिख दिया। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें ज्ञात करके बताना है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करके हमें बताना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका हम ज्ञात कर रहे हैं। आप इसे डायरेक्ट हिंदी में लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये मत समझ लेना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा, कैसे निकालते हैं, जो हमें संख्या दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, एक के बट्टे में लिख देते हैं, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम एक के बट्टे में इसको हम लिख देते हैं। तो एक के बट्टे में लिखेंगे 4 माइनस 3 आल्टा, हमने लिख दिया। अब आपको पता है कि ये ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे हर होता है, और हर में कभी भी आल्टा नहीं रहता है। तो आल्टा कभी भी नहीं रहता है तो आल्टा को हटाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, यानी रेशनलाइज कर देंगे। तो आइए हम रेशनलाइज कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, रेशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा 3 आल्टा, और नीचे भी उतना से ही गुना 4 प्लस के 3 आल्टा से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक से इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये एक से इसमें गुना करेंगे वही हो जाएगा 4 प्लस के 3 आल्टा ही रहेगा, है ना। और बटे में हो जाएगा ये 4 माइनस 3 आल्टा, और ये इधर क्या है 4 प्लस के 3 आल्टा। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में गया, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में गया। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे। आपको पता होगा कि a प्लस बी ओके इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, यही ना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके रूप में हम ले आएंगे, इसके रूप में ये दिया गया है। तो ए के जगह पे लिखेंगे 4, तो हम करेंगे 4 का स्क्वायर, और माइनस बी के जगह पे लिखेंगे 3 आल्टा, तो हम लिखेंगे 3 आल्टा, इसका कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 3 आल्टा बाई, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 3 आल्टा का स्क्वायर। तो 3 आल्टा को 2 बार गुना करेंगे, 3 आल्टा गुनी 3 आल्टा, यानी 3 आल्टा मल्टीप्लिकेशन 3 आल्टा, तो 3 तिहाई 9, और आल्टा आल्टा से गुना करेंगे तो आल्टा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारे पास हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस 3 आल्टा हो जाएगा बाई 16 यानी 16 माइनस 9 तो 9। अब देखो आल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में कि आल्टा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से इसको, तो ये हो जाएगा 4 प्लस के 3 आल्टा बाई, अब 16, अब देखो माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 प्लस में 3 आल्टा बाई 16 9 जोड़ेंगे, यानी 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा ना, हाँ 25 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेपरेट करके, यानी अलग करके 4/25 प्लस 3 आल्टा बाई 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आपने इसको बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है √5 प्लस 3 आल्टा। तो आइए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का कि √5 है प्लस में 3 आल्टा दिया गया है। तो ये मैंने लिख दिया।
तो ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या दिए गए हैं, तो इसको मान लेंगे z बराबर √5। आप नहीं मानेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 3 ऑल्टा मान लिया। अब इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो आइए हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे लिखते हैं यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, जो संख्या दिया रहता है उसको हम 1 के बट्टे में लिख देते हैं। तो 1 के बट्टे में लिख देंगे ये संख्या √5 प्लस में 3 ऑल्टा, हमने लिख दिया। अब देखो ऑल्टा क्या होता है कि भैया हर में कभी भी नहीं होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो हम कर देते हैं, ये √5 हो जाएगा और रेशनलाइज करते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, ये 3 ऑल्टा। और इसी संख्या से नंबर से नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो √5 - 3 ऑल्टा हमने रख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, तो आइए हम करते हैं। √5 - 3 ऑल्टा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक में, तो वही होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 - 3 ऑल्टा बाई, ये हो जाएगा, देखो ये a + b इंटू a - b के रूप का गया, तो a² a + b इंटू a - b का क्या होता है, a² - b² ही होता है ना फॉर्मूला। तो इसको लिख सकते हैं a² के जगह पे √5 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b के जगह पे 3 ऑल्टा, तो 3 ऑल्टा का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस के 3 ऑल्टा और बटे में क्या लिखेंगे, √5 का स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 5 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। माइनस 3 ऑल्टा का स्क्वायर क्या होगा, 3 × 9 ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस के 3 ऑल्टा बाई, अब देखो ये 5 है ना तो 5 लिखेंगे और माइनस 9 है तो 9। अब मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे या फिर ब्रैकेट लगा देते हैं। ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आपको पता है ना, मैंने इंट्रोडक्शन में ही सब बता दिया था, है ना। तो -1 होती है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा √5 - 3 ऑल्टा बाई क्या हो जाएगा 5। अब देखो माइनस माइनस में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 9 1 में गुना कर लेंगे यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 ही होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 - 3 ऑल्टा बाई 9 4 अगर हम ऐड करते हैं तो 14 होता है। इन दोनों को अलग करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो √5/14 और माइनस के 3 ऑल्टा बाई 14 हमने लिख दिया। तो ये जो आया हमारे पास क्या आया, आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बड़ा आसान है ना। तो आइए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं 13 में दिया गया माइनस ऑल्टा, बड़ा सिंपल है, कैसे हम सॉल्व करेंगे 13 में, देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक कहता है 13 ना। तो चलिए 13 सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ऑल्टा, तो इसके कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हम लिखेंगे माइनस के ऑल्टा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से हम सूचित करते हैं, कैपिटल जेड से, इस बात को ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा भैया, तो इसका निकलेगा क्या, जो संख्या दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं 1 के बट्टे में लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के बट्टे में हम लिख देंगे माइनस का ऑल्टा, हमने लिख दिया। अब हर में तो कभी ऑल्टा नहीं रहता है, तो इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे यानी परिमेयकरण कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस का तो ये प्लस का ऑल्टा और नीचे भी प्लस का ऑल्टा, सेम संख्या से हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, ऑल्टा से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑल्टा बाई ऑल्टा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ध्यान रखना ये माइनस भी है तो माइनस का ऑल्टा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऊपर ऑल्टा है तो ऑल्टा स्क्वायर की, ये माइनस है तो माइनस रखना, ऑल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, -1 होता है, तो -1 तो बराबर ये हमारे पास ऑल्टा बाई कितना हो जाएगा, -1 से -1 में गुना करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिर्फ हमारे पास ऑल्टा, तो ये ऑल्टा हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने 13 तक बड़े ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ओके।